कई बार ऐसा होता है हमें किसी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। आज हम देखेंगे एक बहुत ही आसान मेथड जिससे कुछ ही स्टेप्स में और थोड़े ही टाइम में स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सपोज हमारा नंबर है 10। सपोज वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो देखो, इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें क्या करना है। 10 से एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो किसी नंबर का, वो लिखना है। 10 से छोटा नंबर हम 9 लिखेंगे और 10 से बड़ा नंबर 16। अब 16 और 9 इन दोनों के स्क्वायर रूट यहाँ पे लिखने हैं इस तरीके से। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, दोनों ही नंबर्स के 3 और 4 के बीच में इनका मिड पॉइंट हमें लिखना है। ऐसे ही 9 और 16 का मिड पॉइंट लिखना है। इन दोनों को हम एक लाइन से जोड़ेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे मिड पॉइंट 3.5 और इसका मिड पॉइंट निकालने के लिए हमें 16 और 9 के बीच का डिफरेंस कितना है, 7। 7 का हाफ 3.5, तो 9 प्लस 3.5 यानी कि 12.5। इसके बाद हमें इस पार्ट के और इस पार्ट के 5 पार्ट्स कर देना है। पहले हमें ये चेक करना है कि 10 कौन से पार्ट में लाई कर रहा है, लेफ्ट पार्ट में राइट में। इट इज लाइंग ऑन द लेफ्ट पार्ट, तो हम लेफ्ट पार्ट के 5 पार्ट्स कर देंगे। 1 2 3 4 और ये 5, तो ये हो जाएगा 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, मतलब 3.1, 3.2 इस तरीके से। अब इसके हमें 5 पार्ट्स करने हैं, तो ये गैप कितना है, 3.5। 3.5 को अगर हम डिवाइड करें 5 से, इट कम्स आउट टू बी 0.7। तो इसका मतलब हमें 0.7 का गैप लेना है और ये जो हम यहाँ पे पॉइंट्स बनाएंगे बिल्कुल इसके ऊपर लाई करने चाहिए। तो यहाँ पे हम मार्क कर देंगे, 5 पार्ट्स में इसको ब्रेक कर देंगे। ये कितना हो जाएगा, 9.7। इसमें 0.7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 10.4। 10.4 में 7 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 11.1। 11.1 में 7 जोड़ 0.7 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 11.8 और फिर 12.5। अब हम देखेंगे 10 कहाँ पे लाई कर रहा है। तो देखो 10 इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, 9.7 और 10.4 यहाँ पे लाई कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में जो नंबर आ रहा है यानी कि 3.15, यही हमारा स्क्वायर रूट है 10 का। आई होप ये आपको मेथड क्लियर होगा। अगर हम कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे, नौ सी, यहाँ पे हम अंडर रूट 10, सो इट इज इक्वल टू 3.16 और हमारा आया 3.15। तो ये अप्रोक्सीमेटली सेम आ जाता है। इसके बाद हम एक और नंबर लेके शुरू करते हैं। सपोज आर नेक्स्ट नंबर इज 200। हम यहाँ पे लेफ्ट साइड में 200 वाला नंबर शुरू करते हैं। अब 200 से हमें एक छोटा परफेक्ट स्क्वायर और एक बड़ा परफेक्ट स्क्वायर सोचना है। 200 से छोटा स्क्वायर किसका हो जाएगा, 14 का, 196। 200 से बड़ा 15 का, 225। फिर इनका स्क्वायर रूट 14, 15। फिर इसके बाद यहाँ लाइन बनाएंगे और मिड पॉइंट मार्क करेंगे 14.5। इसका मिड पॉइंट कितना आ जाएगा, 196 और 225 के बीच में कितना गैप होता है, 25 और 4, 29 का। 29 का हाफ करें तो कितना आएगा, 14.5। तो 14.5 इसमें ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा 210.5। 14.5 के हमें 5 पार्ट्स करने हैं। इसको अगर हम 15 मान लें तो लगभग अप्रोक्सीमेटली 3 आ जाता है। तो हम यहाँ पे 3 का गैप देंगे। क्योंकि ये मेथड बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है बट 99% करेक्ट है, तो थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन हम यहाँ पे लेके चलेंगे। यहाँ पे आ जाएगा
0.1, 0.2, 0.3, 0.4। इसी के ऊपर बिल्कुल इसके ऊपर हमें मार्किंग करनी है। यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग का ख्याल रखना है। तो कितने का गैप रखना है हमें? 3 का। 199 प्लस 3 202 प्लस 3 205 प्लस 3 208। इसके बाद ज़्यादा गैप नहीं आया, 2.5 का गैप आया तो मैनेज हो जाएगा। 200 नंबर कहाँ पे लाई करता है? 199 के जस्ट बाद में। तो हमें 0.1 के जस्ट बाद में एक नंबर चाहिए। तो इसका आंसर लगभग लगभग 14.1, और आगे हम कोई एक नंबर छोटा सा ऐड कर सकते हैं, जैसे कि 14.12 या 14.14। तो लगभग लगभग स्क्वायर रूट इसके बराबर आ जाएगा। अब कैलकुलेटर पे चेक कर लेते हैं। तो देखिए, अंडर रूट 200 इट इज इक्वल टू 14.14। तो आप देख सकते हैं हमारा जो ये छोटा सा मेथड है, इससे आंसर ऑलमोस्ट परफेक्ट आता है। तो ये मेथड आप यूज़ कर सकते हैं, और इससे टाइम भी बचता है, मेहनत भी बचती है। आई होप ये मेथड आपको अच्छा लगा होगा। इसको अपने फ्रेंड में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।